आज एससी सेल की एक हमारी सभी सक्रिय कार्यकर्ता और नेताओं की बैठक बुलाई गई और यह अति महत्वपूर्ण बैठक क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एससी समाज के लोगों के साथ भेदभाव कर रही है, उनके हकों से वंचित रखने का काम कर रही है, जिसका उदाहरण इस बात में देखा जा सकता है कि जो एससी आयोग जो हमारे समय बना था कांग्रेस के समय, वो भंग कर दिया गया। जो क्राइम अगेंस्ट एससी है वो हरियाणा के अंदर 2014 के से अगर हम कंपेयर करें तो 2014 के मुकाबले में 2 गुना से ज़्यादा हरियाणा में बढ़ गया और आज क्राइम अगेंस्ट एससी में हमारा हरियाणा प्रदेश देश में नंबर 1 पहुंच गया। और तो लगातार गरीब आदमी के साथ इस सरकार का एक बहुत ही भेदभावपूर्ण रवैया रहा है, वो एक अलग है। तो इन सब विषयों पे हम लोग अपनी चर्चा करेंगे और आने वाले समय की रणनीति बनाएंगे। देखिए, क्राइम हरियाणा देश में बेरोजगारी में नंबर 1 है। दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली के 3 तरफ बसा हरियाणा और भारत सरकार के आंकड़े, मोदी सरकार के आंकड़े बताते हैं कि खट्टर सरकार देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी देने वाली सरकार। और बेरोजगारी के साथ साथ हमारे जो नौजवान हरियाणा का है वो इतना कहीं डिप्रेशन में, आज नशे का प्रचलन हरियाणा बढ़ गया, उस वजह से आज कहीं अपराध की बातें आती हैं और कहीं अपना घर बार बेच के विदेश की तरफ जाने की बात आ रही है। ये स्थिति आज हरियाणा के नौजवान के भविष्य की दिखाई दे रही है। आज निराशाजनक स्थिति हरियाणा के नौजवान को लगता है हरियाणा के अंदर। तो नौजवानों की बात आज हमारा दूसरा जो आज सेशन है वो युवा कांग्रेस का है। उसमें हम सभी नौजवानों से, युवाओं से जुड़े हुए मुद्दे और किस तरह से युवा कांग्रेस के जो हमारे पदाधिकारी रहे हैं वो कांग्रेस की हमारी आने वाले समय के अभियान में उनको प्रमुखता से जिम्मेदारी मिले, इन बातों पे चर्चा हम युवा कांग्रेस वाले अपने दूसरे सम्मेलन में करेंगे, जो आज दोनों सम्मेलन सोनीपत में ही। कांग्रेस, सभी कांग्रेस के सम्मानित नेतागण हैं, सभी अपने अपने तरीके से कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का कार्य करते रहते हैं और हर कार्यक्रम में हर व्यक्ति आए। ये किसी भी पार्टी में, आप भारतीय जनता पार्टी की बात है, कांग्रेस की बात है, किसी भी पार्टी में, किसी प्रदेश में ऐसा नहीं होता कि हर कार्यक्रम में, हर मंच पे सारे लोग एक साथ आपको दिखाई दे। जब आवश्यकता पड़ती है, कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो हम लोग सारे एकजुटता से उसमें आपको दिखाई देते हैं और कांग्रेस पार्टी एकजुट है। अगर कहीं फूट है हरियाणा प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी में फूट है। आपकी बात सही है कि फूट है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में फूट है। मुख्यमंत्री जी की धनखड़ साहब से नहीं बनती, राव इंद्रजीत जी की नहीं बनती। आदमपुर चुनाव हुआ था, राव इंद्रजीत जी वोट मांगने भी नहीं आए, किशन पाल गुर्जर जी वोट मांगने भी नहीं आए। धनखड़ साहब ने कहा कि भाई संदीप सिंह को जो है हम कार्यकारिणी में नहीं बिठाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि संदीप सिंह जी कैबिनेट में रहेंगे। इतने विरोधाभास भाजपा में, उसके बाद भाजपा और जजपा में अलग विरोधाभास। इस सरकार में कितने विरोधाभास हैं वो आप अंदाज़ा लगाएं। जजपा पार्टी, बीजेपी के बहुत से लोग कह रहे हैं, बीरेंद्र सिंह जी से लेकर और जो है आपने देखा कप्तान अभिमन्यु तक, कि इनके साथ समझौता नहीं किया जाना चाहिए, इनके साथ समझौता करेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। और जेजेपी और बीजेपी की आपस में बन नहीं रही, बीजेपी के लोगों की आपस अंदरूनी नहीं बन रही, फिर भी सरकार चला रहे हैं लोग इतने विरोधाभास के साथ। आप अंदाज़ा लगाएं फूट कहाँ है और जेजेपी के अंदर फूट का क्या आलम है, इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं। डिप्टी सीएम जहाँ जाते हैं, आप सवाल पूछ रहे हैं, डिप्टी सीएम जहाँ जाते हैं उनकी पार्टी का कोई विधायक स्टेज पे नहीं मिलता। वो नारनौन जाते हैं तो रामकुमार गौतम नहीं मिलते, वो अगर नरवाना जाते हैं तो रामनिवास सुरजाखेड़ा नहीं मिलते, वो अगर जो है अपना जाते गुलाचिका तो ईश्वर सिंह नहीं मिलते। डिप्टी सीएम जहाँ जा रहे हैं उनके खुद के सरकार होते हुए उनके विधायक उनके स्टेज पे नहीं मिल रहे। तो इतने बड़े स्तर पे जो फूट है वो फूट है बीजेपी और जेजेपी में और इस सरकार में। लेकिन हम आप लोग हमारी बात को अच्छे से पहुँचाते हैं ऊपर, लेकिन वो दूसरी बात है कि ऊपर जो है बीजेपी ने अच्छा खर्चा कर रखा है, मीडिया के माध्यम से खबर छपती है कांग्रेस की फूट की। तो ये इसमें मैं आपको इस बात पे कोई ब्लेम नहीं कर रहा, मगर ये तो अगर आप हमारी खबर अच्छे से भेज जरूर देना। आज भी हम आप तो सोनीपत की मीडिया फिर भी बाकी मैं समझता हूँ प्रदेश की मीडिया से ज़्यादा निर्भीक है। पेंशन की बढ़ोतरी धोखा हरियाणा के बड़े बुजुर्गों के साथ। जब जेजेपी ने बीजेपी को समझौता किया और ये गठबंधन बन के बीजेपी की सरकार नहीं बनाई थी, हरियाणा के लोगों ने 40 पे रोक दिया था, 75 पार के नारे की हवा निकल गई थी, लोग दुखी थे बीजेपी से। लेकिन उसके बाद जेजेपी जो कहती थी बीजेपी को करो जमुना पार, जेजेपी ने समर्थन डिक्लेयर किया और इस शर्त पे समर्थन डिक्लेयर किया 5100 बुढ़ापा पेंशन हो। और गृह मंत्री अमित शाह जी के घर पर
मुख्यमंत्री और दुष्यंत चौटाला, खट्टर साहब, अमित जी शाह बीच में थे, एक तरफ खट्टर साहब थे, एक तरफ दुष्यंत चौटाला थे। समझौता डिक्लेयर हुआ 5100 बुढ़ापा पेंशन और 75% जो है निजी क्षेत्र में हरियाणवी युवाओं को रोजगार की रिजर्वेशन। आज तक दोनों पूरे नहीं हुए, दोनों वायदे पूरे नहीं हुए। और 5100 पेंशन की बात जो हरियाणा के बड़े बुजुर्ग इंतजार देख रहे थे कि इस बार आधार पर समझौता हुआ है, कभी ना कभी मिलेगी आखिरी वर्ष में, क्योंकि अब तो 6.5 महीने बचे। अगर आचार संहिता निकाल दे तो इस सरकार के कार्यकाल के 6.5 महीने बचे, तो जनवरी में कह रहे हैं कि अब 3000 पेंशन करेंगे। तो ये 3000 पेंशन का जो इन्होंने कहा है, ये हरियाणा के बड़े बुजुर्ग के साथ एक धोखा है। अगली 1 नवंबर से पहले हरियाणा में सत्ता परिवर्तन होगा, लोगों के आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी को मौका मिलेगा हरियाणा में, और अगली 1 नवंबर से 6000 बुढ़ापा पेंशन कांग्रेस हरियाणा के बड़े बुजुर्गों को दिलवाने का काम करेगी। जो धोखा दिया है इसका वोट की चोट से हरियाणा के बड़े बुजुर्ग बदला लेंगे। देखिए, गन्ने के हमारी मांग है, किसानों के मांग का हम समर्थन करते हैं। प्रदेश के सारे किसान संगठन जो मांग कर रहे हैं कि गन्ने की बढ़ोतरी इस सरकार में नाकाफ़ी है। अंदाज़ा लगाओ, जब 10 साल 9 साल कांग्रेस की सरकार रही हुड्डा साहब के नेतृत्व में, तो कुल मिलाकर 193 रुपये की बढ़ोतरी की गई, डबल किया गया गन्ने का भाव। 117 का रेट था जो 310 पहुँचा, 193 रुपये की बढ़ोतरी, 193 रुपये की बढ़ोतरी, मतलब 200 रुपये की बढ़ोतरी हुई। और इनकी सरकार में आपने देखा कि हर साल कभी 5 रुपये, कभी 10 रुपये, अब 14 रुपये जो है पिछले मेरे ख्याल 60-65 रुपये बढ़ाए पिछले 10 साल में इन्होंने। तो इसको लेकर व्यापक रोष है गन्ना किसान में और किसान वर्ग में। किसान संगठनों की मांग से हम सहमत हैं। 450 रुपये जो रिकवरी का अगर रेशो निकाला जाए, बढ़ोतरी का रेशो निकाला जाए, तो कांग्रेस सरकार में जितना किसान को अधिकार मिलता था उसके अनुसार 450 रुपये का गन्ने का रेट होना चाहिए। हम किसान संगठनों की इस मांग का पूर्णतः समर्थन करते हैं।